झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की आवश्यक बैठक सोमवार को हरमू के कार्मल स्कूल में हुई। बैठक में झारखंड राज्य के 24 जिलों से गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल संचालक शामिल हुए। बैठक का मुख्य मुद्दा था झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की याचिका संख्या में पारित स्टे ऑर्डर के बावजूद स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा सचिव संजय कुमार के 10 दिसंबर 2024 के पत्र के आलोक में झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह के द्वारा 24 दिसंबर 24 को गैर मान्यता प्राप्त यूडाइज प्राइवेट स्कूलों को झारखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो आदेश दिए गए उसके खिलाफ आज शिक्षकों ने आक्रोश सभा के आयोजन किया। या 25% बीपीएल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे और इसीलिए कानून बनाया गया था कि अच्छे जो सरकारी स्कूल उनको अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं गरीब बच्चों को, वो शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूलों में 25% बीपीएल बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान करे। ये भावना से बनाया गया। इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों को मान्यता ले लेना है, जिसके क्रम में सभी प्राइवेट स्कूलों ने प्रपत्र मान्यता प्रपत्र 1 दाखिल किया था विभिन्न जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालयों में, जैसा उसमें प्रावधान है। उसको उन लोगों ने कोई मान्यता देने का काम नहीं किया, उसको लंबित रखा, उसको निष्पादित भी नहीं किया। उसके बाद 2019 में अप्रैल में उन्होंने एक कानून बनाया। वो कानून था झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन नियमावली 2019। इस कानून के तहत सरकार को दायरे में नहीं लाया गया, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को, जबकि पहले के कानून में सभी स्कूलों को दायरे में थे, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सभी लोग। लेकिन इस कानून के तहत उन्होंने सिर्फ सीबीएसई मान्यता हो, जेक बोर्ड का मान्यता हो या प्राइवेट स्कूलों, उन्हीं को इस मानक के दायरे में लाया गया। बताया गया कि 1 to 5 के मान्यता के लिए आपको 12,500 रुपया शुल्क देना पड़ेगा और 1 to 8 के लिए आपको 25,000 का शुल्क जमा करना पड़ेगा। और 1 to 5 के लिए मान्यता के लिए आपका ज़मीन होना चाहिए 1 से लेके 40 डिसमिल शहर में और 60 डिसमिल ग्रामीण क्षेत्रों में। और 1 to 8 के लिए शहर में 75 डिसमिल और आपको देहात के लिए 1 एकड़ ज़मीन का प्रावधान किया गया। ये भी कहा गया कि 18-22 का बड़ा कमरा होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए और अग्निशामक का आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, तरीक चालक का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये जो जटिल कानून बनाने का एक इरादा है कि आप इन सरकारी कार्यालयों में रिश्वत देते जाओ, ये प्रेम से पैसा बटोरेंगे, कानून का जकड़ में जकड़ेंगे, ये माला माल होंगे, चुनाव में खर्चा करेंगे, नेता लोग बड़ा बड़ा भवन का मालिक बनेंगे। अरे ईडी के अधिकारियों, अरे आँख खोलो, इन नेताओं का संपत्ति को, इनका पर्सनल, इनके ठेकेदारों, दलालों, माफियाओं को देखो, ये कंपनियों को देखो, माला माल हो गए। ये शिक्षा देने वाले गांव गांव में, गली मोहल्लों में जो बच्चों को 300, 200, 400 में शिक्षा देते हैं, वो आपको कानून तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चा को शिक्षा देना अपराध बना दिया आप लोगों ने। सीएनटी एक्ट में जो आदिवासी लोग स्कूल खोल के चला रहे हैं, अपना जमीन, दलित लोग अपना जमीन में स्कूल खोल के चला रहा है, लेकिन उसको भी मान्यता नहीं मिल सकता क्योंकि सीएनटी एक्ट बोलता है कि आपको लीज एग्रीमेंट नहीं होगा, आपका स्कूल जमीन के नाम पे नहीं होगा। आप तो कानून बना दिए कि 30 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, आपका इतना इतना जमीन होना चाहिए। तो फिर आप उसी माफियाओं को, उसी पूंजीपतियों को शिक्षा को व्यवसाय में परिवर्तन करने का आप अवसर दे रहे हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम उदारता से, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं है। अरे बोलो मत, तत्काल जो मान्यता का कार्यक्रम चला रहे हैं उसको रोको और कानून को नॉर्मल करो। जो जहां जिस हाल में है उनको मान्यता देने का काम करो और शिक्षा देने का काम बहुत पुण्य कार्य है, कोई डकैती का काम नहीं हो रहा है। आपके राजनीति में माफिया लोग आ रहे हैं, ठेकेदार लोग आ रहे हैं, अपराधी लोग आ रहे हैं। अरे बच्चों को अच्छा बनाने का मौका तो दो। सरकार क्या आप नहीं चाहते हो कि झारखंड का एक एक बच्चा शिक्षित हो, पढ़े लिखे,
उनको मजदूर बना कर रखना चाहते हो क्या? आप उनको अधिकार लेने का सामर्थ्यता नहीं लाना चाहते हो क्या? वो सामर्थ्य बने, उन्हें भी अवसर मिले। आप बोलते हो कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासियों को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। भैया क्या कर रहे हो? आदिवासी लोग स्कूल चला रहा, CNT एक्ट के चलते मान्यता नहीं ले सकता, लीज एग्रीमेंट 30 साल का हो नहीं सकता। अरे जो जहाँ स्कूल है कहाँ से बड़का बिल्डिंग बनाएगा? क्या ठेकेदारों की सरकार, कंपनियों की सरकार, बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय की कंपनियों की सरकार, ये हम लोगों को सताने का काम करता है। हमें इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम शुरू करना होगा।